हेलो गाइस, मैं प्रियंका हूँ और आज जो हमारा टॉपिक है, जो मैं बात करने वाली हूँ जिस बारे में, ये है फास्टिंग। और आप सभी लोगों ने इतने सारे कमेंट्स के थ्रू मुझे बताया है कि उनको फास्टिंग के बारे में और जानना है। तो फास्टिंग है क्या? बेसिकली फास्टिंग का मतलब है जब हम एक या एक से ज़्यादा मील मिस करते हैं एक दिन में और उसके बाद में खाना खाते हैं, उसे हम फास्टिंग कहते हैं। जब आप एक मील मिस करते हो तो आपकी बॉडी में जो इफेक्ट होता है उसका कम होता है। जब एक से ज़्यादा मील मिस करते हैं, 2 या 3 या कभी कभी लोग 4 या 5 मील भी मिस करते हैं, मीन्स लगातार 2 या 3 दिन का जब फास्ट करते हैं लोग। जब आप उस तरह से फास्ट करते हो तो आपकी बॉडी पे फास्टिंग का और ज़्यादा असर होता है। अभी मैं आगे बताऊंगी कि क्या क्या असर होते हैं हमारी बॉडी में फास्टिंग। तो हमारी बॉडी क्या करती है, जब हम खाना खाते हैं तो जो भी एनर्जी हमारी बॉडी उस खाने के अंदर से निकालती है, उसमें से थोड़ा सा हिस्सा वो रख देती है हमारी इंस्टेंट एनर्जी के लिए। मतलब जो अभी हम काम करने वाले हैं, पढ़ाई करने वाले हैं, सब चीज़ों के लिए, उसके लिए निकाल के रख देती है इंस्टेंट एनर्जी। और बाकी का जो है एनर्जी वो स्टोर कर लेती है एज इन द फॉर्म ऑफ बॉडी फैट। ओके, वो है स्टोर्ड एनर्जी। ओके, और वो ही हमको टैप इन करनी होती है, राइट? तो ये जो एनर्जी है ये तभी काम में आएगी जब यहाँ पे इंस्टेंट एनर्जी जो है वो खर्च हो जाएगी। ओके, तो ये इंस्टेंट एनर्जी जो है, ये आप जब 12 घंटे तक खाना नहीं खाते हैं तब ये इंस्टेंट एनर्जी जो है वो पूरी तरह से खत्म हो जाती है हमारी बॉडी की। और 12 घंटे के बाद चालू होता है बॉडी का जो उसका स्टोर्ड फैट है वो स्टोर्स को बाहर निकालना और उसमें से एनर्जी जनरेट करना। समझ में आ रहा है आपको? तो क्या है, जब तक हमारा ये इंस्टेंट एनर्जी का जो स्टोर है ये पूरी तरह से नील नहीं होगा, तब तक बॉडी यहाँ स्टोर्ड फैट के पास नहीं जाएगी और वहाँ से ये पूरा का पूरा जो फैट है, जो हमारा जिसको हम लेके घूम रहे हैं, बीमारियों का पूरा झुंड है इस फैट के अंदर, जिसके कारण बहुत सारी बीमारियां होती हैं, क्रॉनिक डिजीजेस होती हैं, उसके अंदर हमको टैप इन करना ज़रूरी है। वो कब होता है? 12 घंटे के बाद होता है। इसलिए कम से कम आपको 12 घंटे का फास्ट करना बहुत बहुत ज़रूरी है। और 12 घंटे से ये करीब 16 घंटे तक धीरे धीरे करके इंक्रीज हो। फाइनली क्या होता है, जो हमारा स्टोर्ड फैट है वहाँ तक हमारी बॉडी 16 घंटे के अंदर पहुँच जाती है। 16 घंटे से 18 घंटे तक जो है ये एक्सेलरेट हो जाता है प्रोसेस। जो हमारा स्टोर्ड फैट को निकाल के एनर्जी बर्न करने का काम है वो यहाँ से चालू है, मगर ये एक्सेलरेट हो जाता है। मतलब 16 घंटे तक अगर आपने फास्ट कर लिया है, उसके बाद अगर आप 18 घंटे तक पहुँचते हैं तो दिस इज एक्सेलरेटेड और आपका वेट लॉस जो है वो बहुत अच्छा होएगा यहाँ तक। और 18 घंटे के बाद क्या होता है, 18 घंटे से 20 घंटे पे इट इज योर बॉडी बिकम्स अ फैट बर्निंग मशीन। और इस टाइम अगर आप कोई भी फॉर्म की एक्सरसाइज करते हैं तो आपका जो फैट बर्निंग प्रोसेस है वो डबल हो जाता है। क्यों? क्योंकि इस वक्त आप डायरेक्टली फैट को टारगेट कर रहे हैं, करेक्ट? जिसको टारगेट करने के लिए आप सोचिए, सुबह सुबह खाना खाते हैं, उसके बाद में वर्कआउट के लिए जाते हैं, वर्कआउट आधे घंटे का करते हैं, उसमें आपका सिर्फ स्टोर्ड जो एनर्जी है वो ही बर्न होता है, उससे शायद थोड़ा सा ज़्यादा होगा, उसके बाद में फिर आप जाके फिर से खाना खा लेते हैं। बट यू नो व्हाट इज हैपनिंग, ये जो आपकी स्टोर्ड फैट है वहाँ तक आप पहुँचने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, लेकिन आप वहाँ तक बस छू करके आ जा रहे हैं। इसीलिए आपको इतना टाइम लगता है व्हेन यू आर एक्सरसाइजिंग एंड डाइटिंग एंड एवरीथिंग। बट इफ यू आर नॉट फास्टिंग, that is why it's taking you such a lot of time. This is what I have realized because I had really struggled with it. वो मैं नेक्स्ट व्लॉग में बताऊंगी कि मेरी स्ट्रगल क्या थी बचपन से लेके यू नो जिंदगी भर की वेट लॉस के साथ। बात कर रहे हैं कि किस तरह से ये जो एनर्जी है इसको आप टैप कर पाते हैं आफ्टर यू आर 18 to 20 hours of fasting। और 20 hours पे योर बॉडी इज अ फैट बर्निंग मशीन। ऑलराइट, 20 आवर्स के बाद में क्या होता है? 20 आवर्स के बाद में आपकी बॉडी पहुंच जाती है ऑटोफेजी इफेक्ट में। ये जो ऑटोफेजी है इसका मतलब है कि हमारी बॉडी को एनर्जी चाहिए,
वो ऑलरेडी फैट जो सब जगह जमा है उसको तो टैप इन कर ही रही है, साथ में क्या करना चालू करती है बॉडी, जो भी हमारे डेड सेल्स हैं, कैंसरस सेल्स हैं, या फिर किसी भी तरह के जीवाणु हैं हमारी बॉडी में, उसको अटैक करना चालू कर देती है। तो हमारी बॉडी हमारी खुद ही की बॉडी को खा रही है। या इट साउंड्स वेरी ड्रामेटिक, मगर एक्चुअली क्या हो रहा है, ये जो हमारी बॉडी है ये अपनी ही अंदर जो जो चीज़ें डिफेक्टेड हैं उन्हीं को खा के, क्योंकि सबसे पहले जो बॉडी बहुत इंटेलिजेंट होती है, तो सबसे पहले जो खराब चीज़ें हैं उनको वो खाएगी, उनको वो एलिमिनेट करना चाहेगी अपनी बॉडी से। देन जो हेल्दियर है, डेड डिफॉर्म्ड सेल्स एंड बैक्टीरियाज और डिफरेंट काइंड ऑफ एलिमेंट्स, तो बॉडी उसको हीलिंग चालू कर देती है। ये जो ऑटोफेजी इफेक्ट है, दिस गिव्स यू अ लॉट ऑफ बेनिफिट्स। आपके जो ह्यूमन गोनाडोट्रोपिन हार्मोन्स हैं ये बढ़ जाते हैं, तो आपको एक एंटी एजिंग इफेक्ट मिलता है। साथ में ये डायबिटीज़ के लिए बहुत अच्छा है ऑटोफेजी। आपको अगर कैंसर है, कैंसर के लिए स्टडीज़ में कहा गया है कि दिस हैज़ प्रूवन टू बी वेरी गुड, बट ऑफ कोर्स अलोंग विथ अ डाइट, अ काइंड ऑफ डाइट यू हैव टू टेक। और ये सब चीज़ें आपको एक ट्रेन्ड प्रोफेशनल के साथ करनी चाहिए इफ़ यू आर गोइंग थ्रू एनी काइंड ऑफ एलिमेंट्स, लाइक आप प्रेग्नेंट हो, डायबिटीज़ है, या फिर आप तरह की क्रॉनिक कंडीशन है, तो आपको किसी ट्रेन्ड प्रोफेशनल के साथ में ही सलाह लेके और फिर फास्टिंग करनी चाहिए। लेकिन जो नॉर्मल पब्लिक है, देयर इज़ नो नीड टू वरी अबाउट, जो जिनको कोई एलिमेंट्स नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ आप वेट लॉस करना चाहते हो, तो दिस इज़ द बेस्ट वे टू गो अबाउट। एक्चुअली डू व्हाट यू आर डूइंग along with fasting and it is going to help you even more. So if you are already exercising and you are already dieting, like you are having a good healthy diet, उसके साथ में जब आप fasting को मिला देते हैं, ये जो कॉम्बिनेशन होता है ये आपको जो आपकी प्रोग्रेस है उसको एक्सेलरेट कर देगा और आप बहुत जल्दी अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएंगे, जो कि आप सिर्फ अगर ये दो चीज़ें करते रहते तो उससे पॉसिबल नहीं। अब मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलना चाहूँगी, फास्टिंग जो होती है इसमें कंसिस्टेंसी इज़ द की। अगर आप कंसिस्टेंट नहीं हो फास्टिंग में तो क्या होता है, जो आपका मोमेंटम है वो टूट जाता है, आपको फिर से स्ट्रगल करना पड़ता है और आपको कीटोसिस में आना पड़ता है, जिसके कारण बॉडी फिर से वो विड्रॉल्स होते हैं ना, भूख लगने के, उसमें जाती है। तो कंसिस्टेंसी मत छोड़िए, जितना कंसिस्टेंटली आप इस फास्टिंग को करेंगे, रेगुलर बेसिस पे करेंगे, उतना आपकी बॉडी के लिए इफेक्टिव होगा और आपके लिए आसान रहेगा। तो ये नहीं कि मैं कल से फास्टिंग करता हूँ, इसमें क्या है, या मैं अभी एक वीक तो हम लोगों को शादी में जाना है तो एक काम करते हैं थोड़े दिन बाद फास्टिंग चालू कर लेंगे। नहीं होता ऐसे। फास्टिंग इज समथिंग दैट यू डोंट स्टॉप and start or will start. It should become a way of your life. If you want real good effects, it should be a way of your life. तो इसलिए रेगुलर बेसिस पे आप फास्टिंग को अपनी डेली लाइफ में इंक्लूड करिए। जब आप अपनी बॉडी को फास्टिंग के थ्रू डालते हैं तो ग्रेजुअली आपकी जो मेटाबॉलिक फ्लेक्सिबिलिटी है वो आपकी बॉडी में आ जाती है, जिसका मतलब है आपकी बॉडी को ये इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उसके लिए जो एनर्जी है, जो भी उसको काम करने के लिए चाहिए है, वो खाने से आ रही है या फिर हमारी हिप्स और थाइस से आ रही है, मतलब जो हमारा स्टोर्ड फैट है उसके थ्रू आ रही है। इसीलिए ये जो मेटाबॉलिक स्टेबिलिटी है इसको लाना हमारी बॉडी में बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि यही इफ़ेक्ट करती है कि हम कितनी एफिशिएंटली हमारी बॉडी जो है हमारा फैट जो है उसको बर्न कर पाती है, और हमारी बॉडी इसका स्ट्रेस भी नहीं लेती है। तो ये जो रेगुलेशन है हमारी मशीनरी का, ये बहुत ज़रूरी। तो क्या होता है कि जब ये स्टेबिलिटी आपके अंदर आ जाती है तो आप लंबे टाइम तक फास्ट कर पाते हैं और आपकी बॉडी को पता भी नहीं चलता कि आप इतना लंबा समय जो है आप फास्ट कर सके हैं और कोई भी इम्पैक्ट नहीं होता है। आपकी एनर्जी लेवल्स जो हैं वो मेंटेन रहते हैं, आप ज़्यादा आसानी से ज़्यादा लंबा काम कर सकते हैं, आपकी मेमोरी जो है वो और शार्प रहती है, क्योंकि आपकी जो बॉडी है अब वो स्टेबल है, जो उसको करना है वो कर पा रही है और उसके बावजूद भी उसके पास एनर्जी है, जबकि आपने बहुत लंबे टाइम तक खाना नहीं खाया है। तो ये बहुत ही अच्छे इफेक्ट्स हैं जो कि फास्टिंग के थ्रू आपकी बॉडी को मिलते हैं। ये सब रिसर्च है, ये सारी स्टडीज़ हैं, अगर आप इंटरनेट पे जाएं तो उसको पढ़िए।
ये बहुत ही अच्छी साइंस है, तो इस बारे में और जानकारी लेना बहुत अच्छा है, वरना मैं तो आपके लिए जानकारी लाती ही रहूँगी जो मैंने पढ़ के एक्वायर की है। तो गाइज़, अगर आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट करिए और प्लीज़ शेयर करिए, क्योंकि अगर अच्छी इन्फॉर्मेशन है तो बहुत अच्छा होता है अगर सब लोगों में हम शेयर करें। और अगर आपको लगता है कि मैंने सच में आपको कुछ इंसाइट दी है, इसमें आपको कुछ ज़्यादा जानकारी मिली है फास्टिंग के बारे में जो कि आपको नॉर्मली नहीं पता था, तो प्लीज़ डू शेयर, ताकि बाकी लोगों तक भी ये मैसेज पहुँचे कि फास्टिंग क्या है और उनकी हेल्थ के लिए भी ये बेनिफिशियल हो। तो प्लीज़ इसे शेयर करिए और इसी तरह से मेरे वीडियोज़ को देखते रहिए, लाइक करिए और प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय।